किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितनी मेहनत लगती है उससे ज़्यादा मेहनत उस काम में लगती है जब वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लेके आना है और कस्टमर को ये बताना है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। एंड जब कस्टमर वो प्रोडक्ट ख़रीदते हैं एंड देन उसको यूज़ करते हैं, देन उनकी फ़ीडबैक लेना। कहने का क्या मतलब है, हम मार्केटिंग के बारे में स्टडी कर रहे हैं और मार्केटिंग का ये कहना है, मार्केटिंग बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है क्या कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है। ठीक है जी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो मस्ट है और वो मेन ऑब्जेक्टिव है मार्केटिंग का, राइट। आज इसी के बारे में ही हमने स्टडी करना है। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है बेसिकली यही है कि इसमें जैसे हम मैनेजमेंट में पढ़ते हैं ना कि प्लानिंग ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजिंग ज़रूरी है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो परफॉर्म होने ज़रूरी हैं। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट भी सेम इसी तरीके से है कि जब हमने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करना है या इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करनी, ठीक है। ये देखना कि क्या इसका प्राइस रहेगा, क्या रिसोर्सेज हम यूज़ करें जिससे हम क्या है प्रोडक्ट जो है वो कम से कम कॉस्ट लगा के अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाएं। प्लस ये कि ये देखना कि हमारे कस्टमर की नीड जो है वो पूरी हो, ठीक है। तो इसी से ही रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज रेफर्स टू दैट एक्टिविटीज विच इज़ रिलेटेड टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, एंड प्राइसिंग, पॉलिसी मेकिंग, प्रोग्राम्स, ठीक है, जो भी रूल्स हैं वो, लेबलिंग, डिज़ाइनिंग, ईच एंड एवरीथिंग कि हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, ठीक है, उसकी हमने प्राइसिंग सेट करनी है, उससे रिलेटेड हमने प्लानिंग करनी है कि एक्चुअल में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली बन रहा है या नहीं, ठीक है। तो देन क्या है, वो प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से एडवर्टाइज्ड हो कि सारे के सारे फीचर्स जो हैं हमारे जितने भी ऑडियंस हैं या जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनको पता चल जाए, सो वो प्रोडक्ट जो है अपनी नीड के अकॉर्डिंगली बाय करें। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट यही जो है इनका मेन मोटिव है और यही बेसिकली काम करती है मार्केटिंग टीम, ठीक है जी। तो हर एक जितनी भी हमारी हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर वो प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है जिसमें इससे रिलेटेड मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मैनेज किया जाता है, राइट। तो मार्केटिंग में बेसिकली मार्केट में रह के रिसर्च करी जाती है एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट मार्केट में हमने लेके आना है, कस्टमर क्या चाहते हैं, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, बस इसी के इर्द गिर्द सारी गेम घूमती है। क्लियर। अब है हमारा फिलॉसफी, ठीक है। सबसे पहले क्या था, प्रोडक्शन यूनिट, सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट एंड मार्केटिंग कंसेप्ट। आज से काफ़ी साल पहले क्या था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट था। कहने का क्या मतलब है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती थी, ठीक है। सो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होने के साथ साथ क्या है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं फिर उनका जो प्राइस है वो क्या है, जेन्युइन रहता था और जो लोग हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो क्या है, वो प्रोडक्ट खरीदते थे। तो इसमें बेसिकली ये भी था कि हम क्या है, जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वही चीज़ अवेलेबल थी कस्टमर को, ठीक है, एंड कस्टमर जो है वही प्रोडक्ट खरीदते थे, ठीक, राइट। ये तो था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। मतलब क्या है कि यहाँ पे बात हो रही है जस्ट प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की, ठीक है। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रही है एंड वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है सभी कंज्यूमर्स को या हमारे कस्टमर्स को मिलता था। और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होने के साथ साथ क्या है कि इसकी जो हम ये कह सकते हैं प्राइस वैल्यू है वो कम होती थी और जो कस्टमर थे वो इसको इजीली बाय कर लेते थे, ठीक है जी। अब दूसरी साइड आ गया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में फीचर्स क्या लेके आए, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ठीक है, और प्रोडक्ट में वैरायटी, जिससे कस्टमर जो है वो ये सिलेक्ट कर पाए कि एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट उसको चाहिए, उसकी नीड के अकॉर्डिंगली वो उसको चूज़ कर पाए। उसके बाद है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि प्रोडक्ट की वैरायटीज़ ज़्यादा होने से क्या है कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल हो, तो जो सेलर हैं
वो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए क्या है ज़्यादा एफर्ट्स लगाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की सेल हो, ठीक है, जस्ट इस पे फोकस किया जाता था। उसके बाद है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव तभी कंप्लीट होंगे जब मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, ठीक। मार्केटिंग जो है उसका मेन मोटिव यही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, राइट। सबसे पहले कस्टमर की नीड को फाइंड आउट करना, देन उसके बाद ये देखना कि एक्चुअल में कस्टमर की क्या नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंगली उसकी जो भी ज़रूरत है या उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को बनाना और प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आना, एंड देन उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, एडवर्टाइज करना, सो दैट कस्टमर की नीड्स जो हैं वो उस प्रोडक्ट से अगर पूरी हो रही हैं तो कस्टमर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उस प्रोडक्ट को बाय कर सकें। एंड आफ्टर सेल सर्विसेज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मार्केटिंग, ठीक है। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट में तो ये था ना कि प्रोडक्ट बाय मतलब प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, कस्टमर ने एक बार बाय कर लिया, दैट्स इट, ठीक है। तो जो सेलर था वो सिर्फ यही एफर्ट लगाता था कि मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए, दैट्स इट, वहाँ पे जो है वो सेलिंग ख़त्म। लेकिन मार्केटिंग ये कहती है कि हमने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसको उसकी नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना है, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवानी है। जैसे सपोज वॉशिंग मशीन है, ठीक है, आपने कोई पर्टिकुलर ब्रांड ले लो, वर्लपूल ले लो या एलजी, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन है, अगर हम आज के टाइम पे हम अपने घर लेके आते हैं तो आफ्टर सेल सर्विसेज जैसे उसकी इंस्टॉलेशन हो गई या कैसे उसको चलाना है, या सपोज़ अगर वो गारंटी देते हैं बीच में, है ना, कंपनी वाले, तो वो भी आफ्टर सेल सर्विसेज में ही आता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या हमें ये क्या है कि चलानी नहीं आ रही है मशीन या कुछ भी, तो हम क्या है जो कस्टमर केयर है उस पर कॉल करके बताते हैं, एंड देन क्या है वो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं। तो इसी से ही रिलेटेड जो है हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। सो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब मैं आगे जो आपको करवाऊंगी, आगे जो भी एक दो टॉपिक्स हैं या हमारे चैप्टर्स होंगे उनके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए और अब तक के लिए हमारी ये वीडियोस जो बिज़नेस स्टडी की थी वो मैंने आपको दे दी हैं। अब आपको जितने भी हमारे जो भी नोट्स रह गए हैं 1 बाय 1 आपको वो मिल जाया करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अब से आगे से मैं आपको जो भी कोई आपके जैसे जब एग्ज़ाम्स आएंगे या आप अगर कोई आपका कोई पॉइंट होगा इसका ऐसा जो आप बोलोगे कि मैम ये डिस्कस कर दो या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड आपके पास वीडियोस आएंगी, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी अब जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए होंगे, ठीक है। कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ डिफाइन मार्केट। मार्केट के बारे में बताना है, क्या होती है मार्केट? ऐसा प्लेस जहाँ पे बायर एंड सेलर इकट्ठे होते हैं, एंड देन सेलर प्रोडक्ट को सेल करते हैं और कस्टमर जो है प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है। इसके बारे में बताना है, ठीक है। सिंपली आपने इसको एक्सप्लेन करना है, शॉर्ट क्वेश्चन है। देन हु इज़ कस्टमर। अब मैंने कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में भी बताया था आपको, कंज्यूमर क्या होता है और कस्टमर, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस के साथ आपने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि अ पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट, ठीक है, बट यू कैन डिफ्रेंशिएट कस्टमर विद कंज्यूमर, ठीक है। तो कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट को बाय करता है, बट वी कैन एक्सप्लेन इट इन अनदर वे दैट जो कंज्यूमर है वो कौन होता है, एक्चुअल में जो वो प्रोडक्ट यूज़ करता है उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, ठीक है। तो आपने कस्टमर का बता के साथ में कंज्यूमर का भी जो मीनिंग है वो आपने बता देना है। देन उसके बाद एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, सिंपली मार्केटिंग के बारे में बताना है। देन मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 P's पढ़ी थी, ठीक है, उसके बारे में आपने बताना है। देन फिलॉसफीज़ जो अब हमने अभी कवर किया है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग, ठीक है, उसके बारे में। देन 4 P's, सेम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। देन उसके बाद एक्सप्लेन मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? जो क्या है, प्लानिंग करती है, पॉलिसी मेकिंग और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, प्राइसिंग सेट होती है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो हम क्या करते हैं, सभी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और मार्केट प्लेस, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी मार्केटिंग मैनेजमेंट में आ जाती हैं, राइट। देन है सेलिंग इज़ द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। येस, सेलिंग क्या है, मार्केटिंग का पार्ट है, क्योंकि मार्केटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है देन द सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग में जस्ट हम क्या है, प्रोडक्ट को सेल करते हैं,
सेल्समैन का जस्ट टारगेट होता है प्रोडक्ट को सेल करना, लेकिन मार्केटिंग में बेसिकली मार्केट रिसर्च होती है, लोगों की नीड प्रेफरेंसेस के बारे में जाना जाता है, देन क्या है प्रोडक्ट बनता है, मार्केट में आता है, देन उसके बाद जो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन और प्लस आफ्टर सेल सर्विसेज भी मार्केटिंग में इंक्लूडेड है, राइट। उसके बाद है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये भी हमने कवर किया है, ठीक है। 9 to 10 पॉइंट्स हमने कवर किए थे, तो आपने उन सभी पॉइंट्स को लिखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको आज की वीडियो जी अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सो दैट आगे आने वाली जो भी वीडियोस होंगी वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। थैंक यू।